अध्याय 9। प्रकृति प्रेमी जहांगीर। अनन्य पक्षी प्रेमी जहांगीर 17वीं शताब्दी में दिल्ली की गद्दी पर विराजमान थे। उनके परदादा बाबर भी प्रकृति प्रेमी थे। वे अपने इर्द गिर्द के जीव जंतुओं का सूक्ष्मता से अवलोकन करते थे और दूसरों के द्वारा कही जाने वाली बातों पर विश्वास न करके स्वयं अपने निष्कर्ष निकालते थे। उदाहरण के लिए मोनल फेजेंट पहाड़ी मुर्गी के बारे में बाबर लिखते हैं। पहाड़ी मुर्गी के बारे में एक खास बात कही जाती है। कहा जाता है कि सर्दियों में वे पहाड़ियों की कगार पर चली जाती हैं। अगर अपनी उड़ान के दौरान कोई मुर्गी अंगूर के बगीचे के ऊपर से गुजर जाती है, तब वह बाद में उड़ नहीं पाती और पकड़ ली जाती है। फिर वे लिखते हैं, अल्लाह ही जाने हकीकत क्या है, पर इसका गोश्त बहुत लजीज होता है। जरा गौर कीजिए कि अल्लाह क्या जानता है और बादशाह का निजी तौर पर क्या ख्याल है। इतिहासकारों का जहांगीर के बारे में विचार है कि राजकाज चाहे जैसा भी चलाया हो, पर किसी भी आधुनिक प्रकृति विज्ञान संग्रहालय के निर्देशक पद के लिए वे सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति थे। जहांगीर के स्वभाव का महत्वपूर्ण गुण था प्रकृति के प्रति उनका अनन्य प्रेम। डॉक्टर सलीम अली के अनुसार उनके स्मरणों की पुस्तक जहांगीरनामा पक्षियों और अन्य जंतुओं के उदाहरणों से भरपूर है। उनके निष्कर्ष इतने सटीक और सही होते थे कि उनकी तुलना पक्षी प्रेमी आधुनिक विद्वान से की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर सारस प्रजनन व्यवहार के बारे में नर और मादा के जोड़े बनाने से लेकर अंडों से बच्चे निकालने तक उनके कार्यों का वर्णन एकदम सटीक और रोचक भी है। वह आधुनिक जानकारियों के समान ही है। अपने राज दरबार में जहांगीर ने ऐसे चित्रकारों को रखा हुआ था जो जीव जंतुओं के विलक्षण चितेरे थे। इन चित्रकारों के उस्ताद थे उस्ताद मंसूर, जिनको बादशाह ने नादिर उल अर्स का खिताब अदा किया था। जीव जंतु प्रेमी के रूप में जहांगीर की इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी कि उनके दरबार में आने वाले विदेशी राजदूत या पर्यटक उनके लिए अपने राष्ट्र का कोई खास या दुर्लभ जंतु जरूर पेश करते थे। बादशाह उन पक्षियों का अवलोकन करते और फिर उनका वर्णन अपने स्मरणों में करते थे। उसके बाद उनका सबसे पहला काम होता उस्ताद मंसूर या उनके शिष्यों से उसका हूबहू चित्र बनवाना। अध्याय